कभी विघ्नों से भी घबराती नहीं, क्योंकि उन्हें ड्रामा पर पक्का निश्चय है। कोई भी विघ्न हमें मजबूत बनाने आता है। भृकुटी सिंहासन पर अपने तेजस्वी रूप को देखें और श्रेष्ठ चिंतन करें। मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा हूं। मुझे स्वयं पर पक्का निश्चय है। मैं भगवान द्वारा चुनी हुई कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूं। बच्चे, जानते हो आप कौन हो? किसने आपको अपना बनाया है? कैसे ढूंढकर करोड़ों में आपको चुना है? बच्चे, महसूस करो, हजार भुजाधारी भगवान आपके साथ है। चेक करें, क्या मुझे खुद पर पक्का निश्चय है कि मैं भगवान द्वारा चुनी हुई विशेष, मेरा जीवन सफल हो गया। बाबा की दृष्टि पड़ते ही मेरी अपने से मुलाकात हुई। मैंने अपनी सोई हुई शक्तियों को पहचाना। मैंने स्वयं को देखा।
आज भी देते पालना हो हमको साकार की। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम थैंक यू शांति। बाबा। आज का हाँ जी, वरदान कौन ऋतु में सुनाएंगे? हाँ जी, सुना देती हूँ। चलो, सुना दो। हाँ जी, ओम शांति। आज का वरदान, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी। जो हम रूहानी नशे में रहते हैं, पुरानी दुनिया को भूलने वाले, वही स्वराज्य विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं डिटेल में कि संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम पर जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा से वर्षा लेते हैं, वर्षे के अधिकारी हैं, तो वही स्वराज्य और फिर विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज हमारा अपना राज्य है, फिर विश्व पे राज्य करेंगे हम। तो आज कल की बात है, ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। जब हम इस नशे में रहते हैं, बाबा से वर्षा मिलेगा और हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा, हम अधिकारी बच्चे हैं, तो ये नशा जो है रहता है, तो वो नशा पुरानी दुनिया में भुला देता है, उसकी याद नहीं आती फिर हमें। अधिकारी कभी कोई वस्तु के व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं हो सकते, क्योंकि हम अधिकारी बच्चे हैं ना, हमें मांगने की जरूरत ही नहीं किसी से, अधीन काम नहीं, हम तो अधिकारी बच्चे हैं। तो उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः ही छूट जाती है। देखो हमारा कितना सब छूट गया ना, कहीं आना जाना सब, ये तो स्वतः ही छूट गया ना, हमने जबरदस्ती थोड़ा ना छोड़ा है। तो बाबा स्लोगन में कह रहे हैं कि हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। तो अपने सेकंड, हर श्वास को, खजाने को सफल करना है, बाबा कह रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो पॉइंट्स लिए हैं, सुभान रखा। मैं स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा निश्चय करना है, भले गृहस्थ व्यवहार में रहें, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते ये पक्का करना है। धारणा, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। सेवा, भगवानोवाच, पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर समझाना है असल में हम राम राज्य में थे जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर 84 का चक्कर लगाते लगाते कैसे नीचे गिरे हैं और अब राम राज्य में जाने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये समझाना है। चिंतन, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, इसे बुद्धि योग से भूल जाना है। स्मृति, ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए, जो सुनते जाए वह धारण होता जाए। चेकिंग, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करना है, इस चीज पर चेकिंग है। ओम शांति। समान रखा, मैं आत्मा शरीर बुद्धि वाला हूँ और याद के लिए मन मना भव, और मैं बाबा की याद में भी कर्म विनाश कर रहा हूँ। और तीसरा जो पॉइंट था, धारणा का पॉइंट, कि ज्ञान को शरीर बुद्धि ही धारण कर सकते हैं, और सेवा के लिए भी वही था कि शरीर बुद्धि सेवा भी, सेवा का शौक रहता है। और पांचवा है जो बाबा ने आज बताया कि हर सेकंड श्वास सफल कर सफलता मूर्त बनना है, स्मृति में रखना है। और छठा जो चेकिंग के लिए, चिंतन के लिए शरीर बुद्धि की निशानी क्या क्या है। और सातवां जो चेकिंग था इसमें, कि मैं सबको रिगार्ड देता हूँ, सम्मान रखता हूँ, प्यार, दिल से प्यार करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं स्वराज्य स्व विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ दी कि सभी धर्मों को छोड़ भूल मामे कम याद करो।
धारणा, ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए, जो सुनते जाओ वो धारण होता जाए। सेवा, सारे सृष्टि चक्र का राज समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है, मुझे याद करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। श्रेष्ठ स्मृति, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसके लिए पहले अपने को आत्मनिश्चय करना है। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, उठते बैठते यह पक्का करो। चेकिंग कि क्या मैं हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ। याद के लिए मन मना भव और एक बाप की अभिचारी याद। और धारणा के लिए पढ़ाई पे पूरा पूरा अटेंशन देना है। ध्यान रखना है कि मैं चढ़ती कला में हूँ और पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। और सेवा के लिए एक बाप का परिचय देना है और चक्कर पर भी समझाना है। स्मृति के लिए पॉइंट रखा, हमारी चढ़ती कला है। ट्रैकिंग के लिए पॉइंट लिया, हर सेकंड, हर श्वास, रखे जाने को कहाँ तक सफल करते हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया, शरीर बुद्धि। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। सम्मान लिया। मैं स्वराज्य तो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। योग, बाबा को याद करने से ही पाप भस्म होंगे क्योंकि योग अग्नि है। धारणा, तुम्हें यहाँ रहते प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है कि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे, तो बाप से वर्षा मिलता है। सेवा, shrewd बुद्धि है तो दूसरों को ज्ञान सुनाने का शौक होगा। मित्र संबंधियों में बुद्धि भटकेगी नहीं। स्मृति, संगम युग ही लीप युग है। सतयुग आदि कलयुग अंत का ये संगम है। चिंतन, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, इसे बुद्धि से भूल जाना है। चेकिंग, बुद्धि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में भटकती तो नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो सम्मान रखा कि मैं फिर आज जो सेवा के लिए पॉइंट था, पढ़ के फिर कि हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर ये मतलब शुरू जानी भी यही है। और फिर उसके बाद जो मतलब धारणा के लिए जो मेन यही थी कि अब हमको पुरानी दुनिया को पूरी तरह से भूल जाना है और पढ़ाई पर पढ़ते वक्त उबासी आदि नहीं देनी है, तो थोड़ा अलर्टनेस के साथ क्लास में भी बैठे स्मृति से। फिर जो मतलब नशे वाला एक पॉइंट था कि जो वरदान में ही था कि रूहानी नशे द्वारा हम पुरानी दुनिया को भुलाने वाले राज्य अधिकारी तो विश्व राज्य अधिकारी आत्माएं हैं, तो ये नशा रहे, बाबा की याद रही, तो उससे मतलब परिस्थितियां आई लेकिन क्रॉस हो गई आसानी से। और फिर उसके बाद जो चिंतन चला यही था कि हर सेकेंड, हर श्वास को मैं हर खजाने को कितना सफल कर पाती हूँ। ओम शांति। और जो भाई बहने हैं वो अपने पॉइंट्स अगर शेयर करेंगे, नहीं तो स्टार्ट करें। अशोक भाई आप बोलें। नहीं तो अव्यक्त वाणी स्टार्ट करते हैं, आज दो दो हैं, तो अभी 1 मिनट बाबा को याद करके फिर स्टार्ट करते हैं।
ओम शांति। आज जो व्यक्तवाणी है 2 पार्ट में है। संकल्प शक्ति का महत्व। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि हमारा जो अंतिम स्टेज या जो हमारा लक्ष्य है, संपन्न और संपूर्ण स्टेज, वहां तक पहुंचने के लिए क्या अभ्यास करने हैं और कितनी हमको मतलब संकल्प शक्ति को कैसे यूज करना है, नैनो की भाषा को कैसे यूज करना है ना, और किस तरह से हमको विश्व की अनेक आत्माओं तक ये अनुभूति पहुंचानी है कि हम मतलब बाबा आया हुआ है और हमारे द्वारा ही विश्व परिवर्तन होगा। यहीं पे हम हमारे भक्त भी बनेंगे, यहीं पे हमारी प्रजा भी बनेगी। इन सबका आधार संकल्प शक्ति बताया है। किसी ने क्या किया हुआ है क्या? डबल डबल आवाज सुनाई दे रही है। हाँ हाँ जी, ओम शांति। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट पार्ट है, उसमें बाबा जैसे हमको सर्व सिद्धि स्वरूप बनाते हैं और शक्तिशाली अनुभव करवाते हैं स्थिति का कि हम अंतिम स्टेज हमारी क्या होने वाली है। तो बाबा ने वो बताया कि जिस स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर, सर्व गुणों में संपन्न, हाँ इतनी सारी क्वालिफिकेशन बताई हैं, हर श्वास में, संकल्प में, सेकेंड में, है ना, हर सेकेंड में सदा हम साक्षी दृष्टा। ये जो कर्मातीत की वैसे डेफिनेशन है ना, कि सदा साक्षी दृष्टा, सदा बाप के साथीपन का और ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का, हाँ, सदा अनुभव होगा। तो ऐसी अनुभूति होगी जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव होती है। ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी ही दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे, जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करते हैं अभी, है ना। तो ये बाबा ने कहा ये हमारी अंतिम शक्तिशाली स्थिति है। बाबा ने कहा उसके लिए जो अभ्यास बाबा ने आगे बताया कि मतलब जैसे हम अपने करीब रहने वाली आत्मा के साथ स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते, लेते हैं, है ना, तो वैसे ही दिव्य दृष्टि से हम दूर बैठी आत्माओं को भी समीप देख पाएंगे। तो उसके लिए पुरुषार्थ यही है ना, कि हम आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखें। मैं हूं ही आत्मा और सभी आत्माएं हैं, और शरीर का भान जैसे भूल गया हो, है ना। तो जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि द्वापर में जैसे आत्मा का भान भूल गया था, खो गया, है ना, तो सिर्फ शरीर ही देखते आए, शरीर ही समझते आए। ऐसे हम अपना अभ्यास करें कि हमको शरीर दिखते हुए भी सिर्फ आत्माएं ही दिखे, मस्तक मणि ही दिखे, है ना, और तन दिखे ही ना। तो बाबा यही कहते हैं कि जैसे कई मुरलियों में बाबा ने कहा है कि जैसे शरीर को देखना मतलब सांप को देखना, कहते हैं ना सांप के मस्तक में मणि चमकती है, और मणि को देखना मतलब आत्मा को देखना। तो ये आकर्षण मूर्त तभी बनेंगे, है ना, भाषण वाषण से नहीं कर बनेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति द्वारा, अपनी आत्मिक स्थिति द्वारा और अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन के दर्पण द्वारा, है ना, दूसरों को भी ऐसा अनुभव करा सकेंगे, है ना। तो यहाँ पर बोल की, वचन की कोई बात ही नहीं है, भाषण की बात ही नहीं है, लेकिन नयनों की भाषा ना, जो दादियों का था पावरफुल दृष्टि पड़ते ही कितनों का उद्धार हो गया। तो वो संकल्प शक्ति बाबा ने कहा कि संकल्पों की भाषा जो है नैनों की भाषा है। तो मतलब वो मुख के आवाज की गति से भी तेज गति का कार्य करेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि दृष्टि है ना, जैसे कहते हैं ना कि मतलब लाइट का और साउंड का, हाँ, तो किसकी स्पीड ज्यादा है, तो लाइट की स्पीड ज्यादा होती है साउंड से। तो दृष्टि मतलब लाइट, वो लाइट माइट का अभ्यास मिलता है ना हम, या मतलब लाइट माइट की अनुभूति होती है ना, जब कोई पावरफुल दृष्टि देता है तो वो हमसे सबको अनुभव होगा, है ना। तो बाबा ने कहा तो इसलिए इसका अब साधन क्या है कि वेस्ट थॉट्स को बिल्कुल बंद करना है और श्रेष्ठ संकल्पों से
अपने मन को स्वच्छ बनाना है, लाइन क्लियर रखनी है ना। तभी हमको ये विधि है जिससे सिद्धि हमको प्राप्त होगी। तो बाबा ने कहा कि मतलब जो भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को, हाँ, हम मुख द्वारा या अन्य साधनों द्वारा, मतलब कई बार होता है ना, हम चाहते हैं ये परिवर्तन हो जाए, ये भी सहयोगी बन जाए, लेकिन हम मुख से बोलेंगे, हाँ, कोई और साधन से उन तक कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं होते। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो संकल्प शक्ति के द्वारा हम ऐसे संपूर्ण सफल बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जैसे भिन्न भिन्न सितारे आकाश में होते हैं, हाँ, तो ऐसे ही विश्व के वायुमंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए दिखेंगे। क्योंकि अभी तो बाबा ने कहा बाबा की आशाओं के, उम्मीदों के तारे भी हैं तो सफलता के तारे भी हैं, दोनों दिखते हैं। लेकिन अंतिम समय, अंतिम स्थिति में, बाप के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे ही होंगे, है ना। तो अब देखना है ना हमारी पुरुषार्थ की स्पीड कहाँ तक पहुंची है। हाँ, हम सफलता के सितारे बने हैं या अभी तक उम्मीदों के ही हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये रूहानी नयन, रूहानी मूरत जैसे दिव्य दर्पण बन जाएंगे, जिसमें हर आत्मा को अपना आत्मिक स्वरूप दिखेगा बिना मेहनत के भी। तो और जैसे हम चाहते हैं, सेंटर पे बहनें हैं, बड़ी दीदियां हैं, दादियां हैं, तो उनसे जब उनके रूबरू होते हैं तो कई बार देह का भान भूल जाता है, आत्मा के ही उसमें हम रह जाते हैं, थॉट में। ऐसा हमसे भी सबको अनुभव होगा, बाबा कहते हैं। तो वो मतलब ऐसा होगा कि हमारे से अनुभव करते करते वो जैसे बाबा में ही खो जाएंगे, हाँ, बाप की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, अहो प्रभु के गीत गाएंगे और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगे और बोलेंगे अहो आपका भाग्य, अहो मेरा भाग्य। क्योंकि लास्ट में तो ये दिव्य दृष्टि से, जो बाबा कहते हैं पावरफुल दृष्टि से ही अनेक आत्माओं को घर लेके जाने का कार्य हम श्रेष्ठ आत्माओं को करना है। तो इसलिए बाबा इस मुरली में ऐसे बता रहे हैं कि कैसे वो आएंगे और वो दृष्टि पाते ही जैसे उड़ जाएंगे और आत्मिक स्वरूप में टिक जाएंगे। बाबा ने कहा कि इस भाग्य की अनुभूति उनको होगी और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे, क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। बाबा ने कहा आप तब भी इस सहज त्याग और भाग्य को लेना चाहते हो या देने वाले बनना चाहते हो, है ना। तो अभी तक भी अगर हम यही सोच रहे हैं कि एक दृष्टि पड़ जाए तो हमारी भी किस्मत खुल जाए, या हम दृष्टि देने वाले बने हैं। बाबा ने कहा कि बाद में ये तो नहीं सोचोगे कि हमने इतने वर्षों की मेहनत की, हाँ, तो अंत समय भी सहज त्याग और भाग्य वाले बन जाए। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि अनुभव कराने वाले बनना है या करने वाला बनना है। तो जितने थोड़े समय की पहचान उतने थोड़े समय की प्राप्ति। क्योंकि हाँ, ये होता है ना कि हम भी लास्ट में आते तो हमको भी ऐसी पावरफुल मिल जाती तो हमको भी तो घर ही जाना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो तो लास्ट में आएंगे, जितना लास्ट में आएंगे उतनी कम प्राप्ति होगी। और आप तो बहुकाल के साथी हो, तो बहुकाल के राज्याधिकारी हो। तो अंत की कमजोर आत्माओं को क्या करना है, महादानी वरदानी बनकर अनुभव का दान और पुण्य करना है। तो ये ही एक सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ पुण्य। तो हमारी जो बाबा साकार मुरलियों में कहता है अंत मते सो गति, तो ये लास्ट वाली जो हमारी स्थिति होगी शक्तिशाली, तो उसके द्वारा किया हुआ पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। क्योंकि अंतिम काल में आत्माओं के अंतिम समय में संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप के प्रत्यक्षता का संपन्न स्वरूप, मतलब साक्षात्कार स्वरूप होगा, साक्षात्कार होंगे। और वो मतलब वो क्या होंगे, आत्माएं भी इस अंतिम अनुभव का संस्कार अपने साथ लेके जाएंगी। और वो आधा कल्प के लिए, मतलब 2500 वर्ष, सत्युग त्रेता, जब हम यहाँ पे राज्य अधिकारी होंगे, विश्व राज्य अधिकारी, वो घर में विश्रामी होंगे। हाँ, कुछ तो उस समय प्रजा बनती है और भक्त अनेकों बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अंत काल जो अंतमति, तो द्वापर में
भक्तपन की गति में, अर्थात श्रेष्ठ भक्त माला के शिरोमणि आत्माएं बन जाएंगी, है ना। कोई विश्व अधिकारी के रूप में देखेंगे, कोई प्रजा बनने के संस्कार कारण आपके राज्य में प्रजा बन जाएगी, कोई अति पूज्य स्वरूप में देखेंगे तो भक्त आत्माएं बन जाएंगे। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, जिस स्थिति द्वारा इतनी सिद्धि को पाएंगे, ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव बाबा कह रहे हैं अभी कर रहे हो, तो संकल्प के खजाने के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा कर रहे हो। तो बाबा ने कहा समझा ये अंतिम स्टेज कौन सी है ना। तो फिर सेकंड पार्ट में बाबा कह रहे हैं कि अब आवाज से, हाँ बाप दादा तो आवाज से परे जाएंगे या आवाज में ही आएंगे। तो अब हमको प्रैक्टिस बाबा ने कराया कि आवाज में कम आना है और आवाज से परे की स्थिति स्वतः ही हमको आकर्षण करे, ऐसा हमारा अभ्यास हो दिन भर का, है ना। मन का मौन, मुख का मौन, तो श्रेष्ठ संकल्पों में रमन करेंगे और आवाज से परिस्थिति का अनुभव करेंगे। जैसे उस दिन गिरीश भाई ने भी स्वशरीरीपन का कुछ समय का अनुभव कराया, कंप्लीट साइलेंस। तो वैसी स्थिति अभी बनानी है ना। तो बाबा ने कहा कि पहला गेट तो आवाज से परे जाने का खुलता है ना, परम धाम का, है ना। तो उस गेट को खोलने का उद्घाटन कब करेंगे? हाँ, तो मधुबन में या सेंटर्स पे तो बहुत उद्घाटन होते हैं। बाबा कह रहे हैं कि इसका उद्घाटन बाबा को अकेला करना है या आपके साथ करना है? तो बाबा कहते हैं अच्छा फिर दूसरी बारी इसका हिसाब लेंगे। हिसाब तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो हाँ हमारा सुप्रीम टीचर है और आज टीचर्स डे भी है, तो वो यही कह रहा है कि हिसाब तो लूंगा। ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप आत्माओं को संकल्प शक्ति द्वारा सर्व की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले स्व के संपन्न दर्पण द्वारा सर्व आत्माओं को निजी स्वरूप दिखाने वाले बाप को प्रत्यक्ष कर सर्व शक्तियों के वरदानी स्वरूप पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान तिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और फिर बाबा टीचर्स से मिल रहे थे। बाबा कह रहे टीचर्स तो सेवाधारी हैं, सेवाधारी ग्रुप है, तो बाप भी सबसे पहले सेवाधारी बनकर आता है। तो बाप समान है टीचर्स, तो सबसे बड़े से बड़ा टाइटल बाप अपने ऊपर वर्ल्ड सर्वेंट का ही रखते हैं, है ना। तो जैसे बाप का टाइटल वैसे बच्चों का भी सेवाधारी समझने से स्वतः ही निर्विघ्न हो जाते हैं, क्योंकि सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है वहां भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। तो सभी सेवाधारी हैं। टीचर बनकर नहीं रहना, सेवाधारी बनकर रहना। नहीं तो क्या होता है, अगर टीचर समझेंगे ना तो आने वाले थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो वे भी अपने को टीचर समझने लगेंगे। हाँ, सेवाधारी समझेंगे तो आने वाले भी सेवा में ही, हाँ जैसे बाबा की सेवा में उमंग उत्साह में नाचे। टीचर समझने से सूक्ष्म ये कामना उत्पन्न होती कि कोई गद्दी मिले, कोई स्थान मिले, नाम मान शान, तो यह भी माया का बहुत बड़ा विघ्न है। टीचर हूं तो सीट चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। सेवाधारी देने वाले होते, लेने वाले नहीं। तो जैसे आप निमित्त आत्माएं होंगी, है ना, बाबा कई बार कहता कि जितनी पावरफुल टीचर होगी तो जो आने वाले स्टूडेंट हैं वो भी उतने पावरफुल होंगे, है ना। तो बाबा कहते कि जैसे आप निमित्त आत्माएं होंगी वैसे और भी आपको देखकर सेवाधारी सदा रहेंगे। फिर चारों ओर त्याग तपस्या का वातावरण रहेगा। तो जहां पर त्याग तपस्या का वातावरण होता है तो वो सदा विघ्न विनाशक की स्टेज है। तो सभी सेवाधारी हैं। तो टीचर कहने से स्टूडेंट कहते हम भी कम नहीं, सेवाधारी कहने से सब नंबर वन भी हैं तो एक दो से कम भी हैं। तो नाम भी अपना सेवा, सारे विघ्नों की जड़ अपने को टीचर समझकर स्टेज लेना, है ना। फिर फॉलो टीचर करते हैं, फॉलो फादर नहीं करते। तो वृद्धि को तो पा रहे हो, हाँ अभी तो बहुत ज्यादा हो गई, 1981 में तो इतनी नहीं थी। तो अभी वृद्धि वृद्धि के साथ विधि पूर्वक वृद्धि को पाते चलो, है ना। मतलब जितनी शक्तिशाली स्टेज टीचर की उतने आने वालों की शक्तिशाली स्टेज हो। तो विधि संपन्न वृद्धि को पाने वाले बनो, मेहनत अच्छी कर रहे हो। फिर पार्टियों से बाबा की मुलाकात थी कि सभी सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहते हुए स्वरूप का अनुभव
कि सुख के सागर के बच्चे हो। तो जैसा बाप सुख का सागर, वैसे बच्चे भी सुख स्वरूप है, मास्टर है ना। तो सदा सुख दुख की दुनिया में रहते हुए सुख स्वरूप है, मास्टर है। तो कभी दुख की लहर तो नहीं आती, पहले तो महिमा गाता है, फिर क्वेश्चन करता है। तो चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, क्योंकि आप सुख के सागर के साथ हो। तो ऐसे सदा सुखी, सदा सुखों के झूलों में झूलने वाले अपने को अनुभव करते हो। संकल्प में भी दुख नहीं, दुख का संकल्प आना, यह भी मास्टर सुख के सागर के बच्चों का नहीं, क्योंकि आत्मा दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गई। है ना, सीढ़ी का चित्र है ना, उसमें कलयुग तो नीचे और साइड में संगम पर ब्राह्मण आत्माएं दिखाई। तो हमने किनारा कर लिया। तो बाबा कहते किनारा छोड़ चुके हो ना, छोड़ा है दुनिया में हो, कोई रस्सी बंधी हुई तो नहीं है ना, सब रस्सियां टूट गई हैं। जब सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। अभी 1 मिनट बाबा को याद करके और हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ओम शांति। अभी हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न नीतू बहन और बलविंदर बहन से है। आप दादा ने संपूर्ण और संपन्न स्टेज कौन सी अनुभव कराई है? ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन की मुरली। बाबा ने कहा संपूर्ण और संपन्न स्टेज अनुभव करने के लिए सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर, जो भी हमारे स्वमान है, उन्हें बुद्धि में रख, सर्व गुणों में संपन्न, हर संकल्प श्वास हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा का अनुभव करो और सदा बाप के साथीपन का अनुभव करो। सबके यानी ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का भी बाबा ने अनुभव कराया। ऐसी अनुभूति होगी, बाबा ने कहा कि जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु भी अति समीप अनुभव करते हो, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कोई कितनी ही लॉन्ग डिस्टेंस में रहने वाली आत्माएं हों, चाहे अमेरिका की हो चाहे कहीं की भी हो, उनको भी ऐसा अनुभव करेंगे जैसे वो समीप है। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करते हैं, वह स्पष्ट दिखाई देती है रूहानियत की दिव्य दृष्टि द्वारा। तो ऐसे ही उन्हें भी ऐसे ही अनुभव करेंगे, दूर रहते हुओं को भी दिव्य बुद्धि द्वारा, दिव्य दृष्टि द्वारा, ये बिल्कुल नजदीक है। और सकाश भी इसी प्रकार दिया जाता है ना दूर बैठे लोगों को, तो उन्हें भी ऐसा फील होता है, टचिंग होती है, इस चीज को टेलीपैथी कनेक्शन भी बाबा कहते हैं। तो यही बाबा ने संपन्न और संपूर्ण स्टेज का अनुभव कराया। थैंक यू। ओम शांति। बिट्टू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन, प्रीति बहन और विनीता बहन के लिए है। श्रेष्ठ संकल्पों की भाषा कौन सी है? रानी बहन बोलेंगे। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर आपने कराया। तो बाबा ने आज बताया कि श्रेष्ठ संकल्प की भाषा जो होएगी ना, भाषण वाली नहीं होएगी, जो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमारी स्थिति द्वारा और हमारे जीवन, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा हम सहज अनुभव करा पाएंगे। मुख के बजाय नयन से ही नयन हमारे जो होंगे ना, वो अनुभव कराने के वो साधन बनेंगे। नयनों की भाषा है संकल्प की भाषा। कहने का मतलब यही है कि हमारे जो संकल्प है ना, उन तक पहुंचेंगे तेजी से, हमें बोलने की नीड नहीं पड़ेगी।
और ये 81 की मुरली है, लेकिन मैं आज के डेट में भी ना, हम कहीं युगल मूर्त भी अनुभव करते हैं, मुझे कुछ बोलना होता है, शब्दों में बोलना नहीं पड़ता, थॉट्स पहुंच जाते हैं कि ये बोलना चाह रही है। तो ये बाबा ने 81 में कहा था, अभी हो रहा है तो आगे भी ये होगा। तो इसलिए ना हमें अपने संकल्पों को इतना स्वच्छ बनाना है कि उसमें कोई भी वेस्ट ना हो। अगर वेस्ट नहीं होएगा, कोई अस्वच्छता नहीं होगी, तो इसी को लाइन क्लियर कहा जाता है। तो हम बाबा के बच्चों की, तो शायद मेरी क्या सभी की अभी लाइन क्लियर होती होगी कि हमें आपस में भी एक दूसरे को बोलना नहीं पड़ता होगा, और अपने आप थॉट प्रोसेस से बिना बोले ही पहुंच जाती है बात। थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति जी। शांति। बोलूं मैं पहले, आप बोल लीजिए रानी बहन। हाँ जी, तो ये जो बाबा ने कहा है कि हमें भाषण करने की जरूरत नहीं है, ये एक सच्ची बात आज के टाइम में बिल्कुल सच लग रहा है, और अनुभव भी हम लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। क्योंकि सोलन में मेरा मायके है, तो मैं यहाँ बैठे बैठे कोई संकल्प करती हूँ ना, बाबा ये बात ऐसे पहुंचा देना, मैं फोन नहीं करूंगी उनको, ये बात ऐसे हो जाए, तो सच में हो जाती है। वो मेरे पास पलट कर फोन आता है कि दीदी ऐसे 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 लग रहा है, जैसे आप ये सोच रहे हो, ये बोल रहे हो, और सच में ये बात हो जाती है। हमें संकल्प की बहुत ज्यादा सच्चे दिल से, सच्चे मन से करने की जरूरत है, और हमें करते रहना चाहिए। मुख की बजाय नयन ही सब रूप अनुभव कराने का साधन भी बन जाएंगे। कि सामने वाला जैसे बैठा है, कोई नया ही बंदा आया है, तो आजकल हम बोल बोल के भी कई लोगों को ना थक से गए हैं, जैसे मतलब थके तो नहीं है, मतलब सामने वाला बहुत ज्यादा सुनना भी नहीं चाहता। तो ना हम सोचते हैं इसे ना अपनी दृष्टि वृष्टि से भी इसको दें भाई, शुभ भावनाएं शुभकामनाएं, कि तुम इतने दुख उठा रहे हो या इतने परेशान हो, तुम बाबा के बच्चे बन जाओ, वहां जाके तुम्हारी इस परेशानी का हल निकल जाएगा। कि बाबा देखो कैसी कैसी युक्तियां समझाते हैं हमें परेशानी से उभरने के लिए, करने के लिए। तो ये संकल्प हम उन्हें उनको दृष्टि देते हुए करते हैं ना मन में, तो ये बात सच भी हो जाती है। ओम शांति जी। ओम शांति। दोनों बहनों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि मुख से नहीं, लेकिन संकल्प, संकल्प की भाषा। हमारी दृष्टि है ना, वो सामने वाले को जब आत्मा दिखती है ना, वो कहा है ना, आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा कार्य दृष्टि जब होती है ना, तो हमारे संकल्प भी वैसे शुद्ध होते हैं। और संकल्प जो होते हैं ना, वो पहले पहुंचते हैं, मुख के बोल बाद में। क्योंकि बोल जब हम बोलते हैं ना, तो कई बार टंग स्लिप भी हो जाती है, कुछ और होता है। लेकिन संकल्प में अगर प्योरिटी होती है ना, तो वो चीज बड़ी जल्दी सामने वाली आत्मा कैच करती है। तो बाबा ने वही बताया कि हमारी जो भाषा है ना, वो संकल्पों की भाषा, श्रेष्ठ संकल्पों वाली भाषा हो। आप भाषण करने वाले नहीं, लेकिन आत्मिक आकर्षण वाले, बोलने से नहीं लेकिन स्थिति द्वारा, तो श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा बाबा ने कहा है कि सहज स्वरूप का अनुभव करवाने वाले हों। ओम शांति। शांति, थैंक यू रानी बहन, प्रीति बहन और विनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और रितु बहन के लिए, संकल्प शक्ति द्वारा कौन से अनुभवों की अनुभूति होगी? ओम शांति। हाँ जी, मैं बोलती हूँ। हाँ, बाबा ने कहा कि संकल्प शक्ति आपके मुख की आवाज की गति से भी तेज से कार्य करेगी। क्योंकि मुख से तो बात देर में पहुंचती है, लेकिन जैसे हम थॉट करते हैं, सोचते हैं, और वो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, तो तेजी से कार्य करता है। और ये हमने सबने अनुभव किया है, मैंने भी अनुभव किया है बहुत बार ये बात। तो इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को स्वच्छ बनाना है। जब तक हमारी बुद्धि या मन स्वच्छ नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, क्लियर, कोई बोझा नहीं होगा, उसमें कोई कीचड़ नहीं होगा, तो हमें संकल्प हमारा फौरन पहुंचेगा। तो जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, बाबा कह रहे, कुछ भी ना हो व्यर्थ का, तो इसको क्या कहते हैं, लाइन क्लियर। तभी तो हम बाबा से भी रूह रिहान कर पाते हैं, जब हमारी लाइन क्लियर होती है, मन पे कुछ ऐसी बात नहीं है। अगर किसी दिन बात आ जाती है तो योगी नहीं लगता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इस संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। जब हम संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, तो उससे हमारी सिद्धि होगी, बहुत कार्य में सफल मिलेंगे, और फिर हमारी सिद्धि भी अनुभव करेंगे। और जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधन द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता नहीं अनुभव करते हैं। तो हम संकल्प से करेंगे, मुख द्वारा नहीं। जैसे रानी बहन कह रही थी कि मुख से लोग सुनते ही नहीं ज्यादा,
सुनते हैं लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता, सोचते छोड़ो, ऐसे कह देते हैं। तो लेकिन अगर हम उनसे लिए संकल्प करते हैं, शुभ भावना करते हैं कि ये भी आ जाए, परिवर्तन हो जाए, तो भी वो अनुभव करते हैं सफलता का फिर हम संपूर्ण। तो ये सभी उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण ऐसे हो जाएंगी जैसे हुई पड़ी थी। तो इसलिए मुख से इतना नहीं है, बाबा कह रहे अब आप संकल्पों से सबको वो दो, वाइब्रेशन दो, शक्ति की किरणें फैलाओ, सब कुछ करो, तो उससे हमें सफल मिलेगी, वही पड़ी है फिर सफलता। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। आने वाले समय में संकल्प शक्ति की बहुत जरूरत है। संकल्प शक्ति हमारा जो है कार्य को सिद्ध करेगी, क्योंकि इस वक्त जो है वाचा जो है इतनी काम नहीं करेगी, क्योंकि वाचा की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। इसलिए जो है संकल्प शक्ति से जो है, भले जैसे स्थूल में हम जिन कार्यों को करते हैं, संबंध संपर्क में जिससे भी आते हैं, महसूस करते हैं कि मेहनत भी की हमने लेकिन सफलता नहीं हुई, लेकिन जब संकल्प शक्ति होगी, ये इतनी पावरफुल होती है, तो अंदर ही अंदर ये एहसास रहता है कि मानो मेरा काम हुआ ही पड़ा है। और दूसरे विश्व के आगे जो है, सूर्य में तो आकाश में जो तारे नजर आते हैं, तो इस प्रकार जो है वो वर्तमान में तो जो है बाबा कह रहे हैं कि उम्मीदों के तारे और सफलता के तारे दोनों दिखाई देंगे, लेकिन अंत समय में जो हाहाकार जब होगा, उस वक्त जो है बाप के जो अंत में कहे केवल जिनकी श्रेष्ठ स्थिति बनी होगी वही श्रेष्ठ स्थिति वाले सफलता के सितारे नजर आएंगे। ओम शांति। शांति, थैंक यू अशोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन और रमणी भाई के लिए, रूहानी नयन दिव्य दर्पण बन जाएंगे कैसे? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हम चारों ओर जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न तारे देखते हैं, ये नहीं है ना, नीचे वाला है, लेकिन हमारे ये जो रूहानी नयन है और रूहानी मूरत है, ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएंगे जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी, अपने आप को भी आत्मा समझेगी और सामने वाले को भी आत्मिक रूप से ही उसको देखेगी कि वो भी सामने वाला भी आत्मा ही है। ऐसे दर्पण हम हर आत्मा के मन में बन जाएगा, और नयनों में भी ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएंगे नयन भी, कि वो सामने उसको शरीर दिखाई ही नहीं देगा, उसे आत्मा ही दिखाई देगी, जिसको भी देखेंगे उन्हें आत्मा ही दिखाई देगी। और सेकंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के कारण बाप की तरफ जब वो ये आत्मा अनुभव करेगी ना, अरे ये तो एक चमक है, अजी अलग ही तरीके का एक इनका स्वरूप है, एक चमक है इनके चेहरे पे, मस्तिष्क पर कुछ अलग ही है, तो वो सोचेंगे ये किस बाप के बच्चे हैं, इन्हें ऐसा क्या मिला है, वो किस किस भगवान की ये मानते हैं, किसको मानते हैं संसार में। तो वो फिर वो स्थायी अपने आप, उन्हें मुंह से कहने की, बुलाने की, समझाने की कोई जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप ढूंढते ढांढते या खुद स्वयं पूछेंगे कि भाई हाँ कहाँ जाते हो, क्या करते हो, और फिर वो खुद चले आएंगे और खुद ही आकर्षित हो जाएंगे हमारे बाबा की। और फिर सभी यही गीत गाएंगे, ओहो प्रभु के गीत गाते रहेंगे, देहवान के सहज अर्पण हो जाएंगे, देहवान को बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल किसी चीज में नहीं, बस बाबा के गीत गाएंगे। हम भी उनको बोलेंगे ओहो आपका भाग्य, और वो भी हमें बोलेंगे ओहो आपका भाग्य, और हम भी बोलेंगे ओहो मेरा भाग्य कि मैं इस तरीके से आत्मा रूप में सबको नजर आ रही हूँ कि सभी मेरे बाबा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ओम शांति जी। भाई करेंगे क्लियर। और ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। बाबा इसमें कहता है कि हमारी अंतिम स्थिति क्या होगा उसका बाबा हमारे सामने रख रहा है। तो हमारा अंतिम स्थिति ऐसे होगा जैसे अभी किसी को हम आत्मा के बारे में बताना पड़ता है, फिर योग में बैठाना पड़ता है, फिर कमेंट्री करना पड़ता है, फिर कोई गाना वगैरह लगाना पड़ता है, तब उसको थोड़ा थोड़ा हल्का आत्मा का अनुभूति होता है या हल्कापन लगता है। तो फिर धीरे धीरे वो आकर्षित होता है बाबा की तरफ। बाबा बोलता है अंतिम स्थिति हमारा ऐसा होगा, हम किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद आत्मिक स्थिति का इतना अभ्यास किए हैं, अभी तक कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे,
तो हमारा अंतिम स्थिति ऐसे हो जाएगा, हम जिसको दृष्टि देंगे, हमारा नयन मीन्स हमारा नयनों के हमारा दृष्टि से ही उसको आत्मा का साक्षात्कार होगा। आत्मा का साक्षात्कार, मेरा आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, वो अपने आप को साक्षात्कार करेगा। जैसे दर्पण में अपना शक्ल देखते हैं हम, तो अपने आप को देखने लगेगा। जो अपने आप को देखने लगेगा तो अपना देहभान भूल जाएगा, लाइट का अनुभव करेगा, फिर बाबा की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि बाबा ही लाइट है। तब जाके बोलेगा, अहो प्रभु, तो तुम्हारी लीला अपरंपार है। तो ये उनका हमारी आंखों द्वारा ही होगा। तो हम आंखों को इतना पवित्र बनाएं, इतना आत्मिक दृष्टि का मन में संकल्प रचना करें, अपने अभ्यास करें, तब जाके हम ये अंतिम समय में ये सबको सहज रूप से आत्मिक स्थिति का अनुभव करा सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू रानी बहन और रमनी भाई। नेक्स्ट विजय भाई और विनीता बहन, त्याग और भाग्य के बारे में क्या कहा, अंतमते तो गति क्या होगी? ओम शांति दीदी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अगर आप अलाउ करो तो मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे दूं, क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए हैं। हाँ जी, नहीं हाँ तो जी। फिर कल वो कर दूंगी। अगर आप कहो तो मैं अपने क्वेश्चन का आंसर ले लूं। ठीक है, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है, सुख के सागर के बच्चों की विशेषताएं बताइए। तो इसके आंसर में जो मंथन किया उसका है कि सुख के सागर के बच्चे हो तो जैसे बाप सुख का सागर है, वैसे बच्चे भी सुख स्वरूप हैं, ऐसा बाबा कहते हैं। तो दुख की दुनिया में रहते हुए भी सदा सुख स्वरूप है, कभी भी दुख की लहर आ नहीं सकती, क्योंकि आत्मा दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच चुकी है। और चाहे कैसी भी दुख शांति का वातावरण हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे बन सदा सुखों के झूलों में झूलने वाले अपने को अनुभव करते हो। फिर बाबा कहते, अगर कोई रस्सी बंधी हुई है तो उसे तोड़ने का पुरुषार्थ करो। जब सब रस्सियां टूट जाती हैं तो सदा सुख के सागर में लहराता हुआ अनुभव करते हो। तो सदा उमंग उत्साह में उड़ते हुए डबल लाइट फरिश्ता बन मास्टर सुखदेव बन सुख के सागर की लहरों में सदा लहराते रहो। थैंक यू। ओम शांति। एंड थैंक यू टर्न के लिए भी, थैंक यू आपका कोऑपरेट करने के लिए भी। ओम शांति। रेणु बहन, अभी विजय भाई और विनीता हाँ, विनीता बहन जी बोलो प्लीज। ठीक है जी। मेरे को एक बात याद आ रही थी कि वो जैसे कई बार योग लगता है और कई बार नहीं भी लगता, तो वो कहते हैं ना कि रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी कि पत्थर अगर पानी पर भी और ये भी कहावत बोली जाती है कि अगर पत्थर पानी में पड़ा रहेगा, यानी कि सत्संग में हम हर समय अपने मन को डुबोए रखेंगे तो अपने आप ही हमारा कल्याण हो ही जाएगा। मतलब हम पत्थर भी कहते हैं कि पिघल जाता है। वही बात लग रही थी कि हम सोचते हैं ना कि हम बच्चा पूरे साल पढ़ता है, पूरे साल की मेहनत के बाद उसका रिजल्ट आता है, और कुछ बच्चे होते हैं लास्ट में पढ़ते हैं। तो चिरकाल का अभ्यास, भाग्य के आगे त्याग की बात ये आ जाती है कि हम सोचते हैं कि हमारा त्याग कितना है, तो त्याग कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमें भाग्य प्राप्त होगा ना, वो भाग्य इतना अधिक प्राप्त होगा, तो हमें वो त्याग फील होएगा नहीं कि त्याग हम कुछ कर रहे हैं। इतने वर्षों की मेहनत से तो अंत समय में बाबा पूछते हैं कि सहज त्याग और भाग्य वाले बन जाएं, क्या पसंद है? तो अंत में सहज अनुभव करेंगे। जब हम बहुत ज्यादा इस मार्ग में अपने आप ही सहज भाव से बढ़ते जाते हैं ना, तो त्याग त्याग नहीं फील होता। मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं बोल रही, वो अपना आप ही, मतलब बार बार मन में यही नशा रहता है कि अब जो प्राप्ति होगी वो 21 जन्मों की होगी। मतलब समय कितना थोड़ा रह गया, क्योंकि नियर अबाउट 55 से ऊपर है। तो कितनी एक एज होती है ह्यूमन बीइंग की, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम 80 to 85। तो लगता है थोड़ा सा टाइम है, इस टाइम में जितनी मेहनत करोगे आगे के लिए हमें फायदा है। और आगे का भी छोड़ो, इस समय जो मन की स्थिति होती है कितनी शांत, शीतल, ठंडी, है ना। और हमारे पंजाबियों में एक कहावत है कि घिसोगे तो बसोगे, घसोगे तो बसोगे। तो घसना क्या है कि यहीं बैठे बैठे रहो। ये त्याग, मतलब मैं तो त्याग वर्ड मानती ही नहीं कि क्या त्याग कुछ हो रहा है। त्याग कुछ भी नहीं है, बस भाग्य बन रहा है। ओम शांति। भाई बहुत जी अच्छे से सुंदर। बताएंगे। और नहीं नहीं, वनीता बहुत सुंदर।
आपके भी अनुभव बता रहे हो आप भी। वाकई में इवन बाबा भी ये कहते हैं कि किसी और को भी त्याग त्याग न लगे, भाग्य लगे, प्राप्तियां लगे। और जो विधि है, विधि तो यही है कि त्याग, तप और सेवा। तो त्याग भी जब तक तपेंगे नहीं, वो सेवा का भी वो रस नहीं आता, तब भाग्य नहीं मिलता। तो बाबा ने पीछे एक महावाक्य में भी ये कहा था कि बाबा चाहे तो सब कुछ कर सकता है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, एक एक चीज के नहीं सारे, और बाबा हमारा ही भाग्य बनाना चाहता है। तो ये कभी भी किसी भी तरीके की किसी के ऊपर कोई अब जिम्मेवारी तो एक वो थोड़ा सा हार्ड वर्ड है भाई। अपॉर्चुनिटी आती है, चांस आता है, उसमें ना भाग्य ही बनता है, त्याग लगता ही नहीं है। और इवन तो ये देखो कि जब हम स्मृति रखते हैं ना कि कौन कह रहा है और किसका कार्य है, तो हम सबको यह अनुभव है, एडिशनल बल काम करता है तीन कार्य के लिए, या जो परमात्मा कार्य है। इवन तो जो हम चाहे लौकिक भी कार्य करें, यही समझ कार्य है, एक अलग से बल नजर आता है। और त्याग मीन्स दादी जान की कहा करती थी कि किसी से सेवा नहीं लेनी। तो होता था ना कि बड़े से थोड़े एंड में आकर उन्होंने एक लाठी का भी सहारा लिया है। जो भाव वही रखेंगे जैसे बाबा ने कहा ही है कि जब देने का भाव रखें, करने का भाव रखें, आगे बनाने का भाव रखें। वो इतना सुंदर है। कल के वर्षों की मुरली ने कहा कि हमारे पाँव के नीचे छाप है। छाप मीन्स जो नोट छापने का छापा नहीं होता, जैसे स्टैम्प होती है, वो भाई वो जब हम समृद्धि में रह के करते हैं, वो छपती जाती है, बढ़ती जाती है। अर्थात हर रोज बाबा के महावाक्यों में या बाबा की पालना में इस तरीके से वो चीज इतनी मोटिवेशन को हो या नशे वाली को, जो वरदान में अगर नशा होता है ना, वो चीजों को अपने आप कुछ वो लगता ही नहीं, त्याग लगता ही नहीं। मध्य सुंदर ओम शांति। थैंक यू विजय भाई और विनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज से परे जाने की स्थिति कब आकर्षण करेगी? रितु बहन और रानी बहन। हाँ जी, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि आवाज में कम आने की प्रैक्टिस करो, आवाज में बताओ। जब हम ज्यादा आवाज में आते हैं तो हमारी एनर्जी खत्म होती है और फिर हम इधर उधर की बात भी करते हैं किसी से ज्यादा। तो बाबा कह रहे हैं आवाज से परे जाने की कम, मतलब आवाज में बताओ, उससे परे जाने की प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। तो आवाज से परे की स्थिति स्वतः आकर्षण करेगी। जब हम चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, अपने अंतर्मुखता में रहते हैं और आवाज में कम आते हैं, तो हमारी स्थिति कुछ और ही होती है। अपने आप को भी फील करते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, शांत मन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, मतलब मन भी नहीं चल रहा है। जब हम शांत होते हैं, अब ज्यादा बोलते हैं तो मैं तो ज्यादा बोलती हूँ, मेरा तो सिर ही थक जाता है। तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि चुप रहो तो ज्यादा अच्छा है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आवाज में आने की स्थिति जो है स्वतः ही आकर्षण करेगी सभी को। तो बाबा कह रहे हैं पहला गेट तो आवाज से परे जाने का खुलता है ना, बाबा परम धाम की बात कर रहे हैं। तो गेट खोलने का उद्घाटन कब करेंगे बाबा, हम बच्चों से पूछ रहे हैं। और उद्घाटन बहुत करते हो मधुबन में भी और वैसे भी। तो बाबा कह रहे हैं कि साथ में करेंगे, तैयार हो, अकेले तो करेंगे नहीं बाप दादा। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अच्छा फिर दूसरे बारी इसका हिसाब लेंगे, हिसाब तो लेना पड़ेगा ना। तो बाबा कह रहे हैं मैं अगली बार पूछूंगा, हिसाब लूंगा कि तुम आवाज से कितना परे रहे हो, कितना अंतर्मुखता में रहो। ओम शांति। ओम शांति। आवाज से परे हम आत्माओं को तो रहना ही है, और जब हम बाबा के साथ वहां जाएंगे तो वहां कोई आवाज है ही नहीं। तभी तो बाबा कह रहे हैं कि आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस करो। आवाज में जितना कम आएंगे उतना ही हमारी स्थिति जो है स्वतः ही आकर्षण करेगी औरों को भी। जब हम चुप चुप से रहते हैं तब हमने देखा है कि अन्य आत्माएं भी ना कभी पूछती हैं क्या हुआ आपको, आप चुप क्यों हो, क्या बात हुई। लेकिन हम अंदर ही अंदर चुप रहते हैं तो इतना हमें अच्छा लगता है कि हम अपने बाबा से जुड़ जाते हैं। अपने आप को चुप रह के हम अपने आप से पूछते हैं कि मैं हूं क्या, मैं कर क्या रही हूँ, मैंने जो ये बाबा का ज्ञान लिया है इसमें मैं कितनी परिपक्व हुई हूँ, कहाँ तक सफल हुई हूँ, क्या क्या मैंने किया है। जो बाबा धारणाएं बताते हैं, आज शरीरी
होने की भी हमें बताते हैं कि योग आशरीरी होके करो, तो कितना क्या करा। ऐसे हम अगर खामोश होकर आवाज से परे जाकर अपने आप से प्रश्न भी करते हैं, पूछते भी हैं। अब बाबा भी कह रहे हैं कि जब तक बच्चे तैयार ही नहीं होंगे, आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, तो तभी तो गेट खोलने के लिए मेरे साथ चल पाएंगे ना। जब आवाज से परे जाएंगे, उनको प्रैक्टिस होगी, वो संपूर्ण बन पाएंगे, तभी तो जाएंगे ना। इसी तरह बाबा हमें समझाते रहते हैं, और हमें आवाज में बहुत कम ही आना चाहिए, तभी क्या पुरुषार्थ में हम और भी आगे से आगे बढ़कर बाबा की सहयोगी बन सफलता मूर्त कहलाएंगे। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन और रितु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीतू बहन से है। आज बाप दादा ने टीचर्स को क्या टाइटल दिया और सेवाधारी की क्या विशेषताएं बताई हैं? ओम शांति। थैंक यू। टीचर्स को बाबा ने सेवाधारी का टाइटल दिया क्योंकि स्वयं भी बाबा सुप्रीम टीचर हैं, और बाबा ऊंचे से ऊंचे होते हुए भी स्वयं को इतना निर्माणचित भाव से अहंकारी बन अपने को टाइटल देते हैं वर्ल्ड सर्वेंट का। तो हम भी मास्टर वर्ल्ड सर्वेंट हुए। तो वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं हम भी। तो स्वयं के टीचर तो हम सब भी हैं। तो सेवाधारी समझने से एक तो फायदा होगा कि निर्विघ्न बहुत रहेंगे, और क्योंकि सेवाधारी की विशेषता है ही त्यागी और तपस्वी, तो बिना त्याग के भाग्य भी नहीं बनता, बिना त्याग के तपस्या भी पॉसिबल नहीं है। तो बाबा ने कहा त्याग हो तो समय का त्याग भी होता है, जैसे हद का भी त्याग किया जाता है, तब जाके तपस्या करना संभव हो सकता है। तो त्याग के बाद भाग्य सहज ही अनुभव होता है। तो भाग्य तो बाबा ने कहा तुम्हारे आगे दासी के समान आएगा अगर त्याग करेंगे तो टीचर बनके नहीं, सेवाधारी बनकर रहना अच्छा है। और त्याग तो कुछ है ही नहीं, भाग्य ही भाग्य है। ओम शांति। थैंक यू नीतू बहन। नेक्स्ट रेनू बहन ने तो बता दिया। विजय भाई से प्रश्न है, उसके सागर के बच्चों की विशेषताएं बताएं। विजय भाई शायद नहीं सुन रहे हैं। कोई बात नहीं। थैंक यू। थैंक यू सभी का। आज सेंटर पे सेवा भी थी, कई सारी बहनें यहाँ से वहां पर भी थे। तो हाँ जी विजय भाई बताइए। ये बात पूरी करो प्लीज, कोई नहीं, करो पूरी। आज सेवा थी आनंद भवन में, कई सारी बहनें यहाँ से भी वहां पर थी, तो वो लोग भी आके अभी ज्वाइन हुए हैं। इससे बहुत अच्छा लग रहा है कि जूम को कितना प्रेफरेंस दिया जाता है। सुमन बहन भी हमारे बीच आ गए हैं, तो वो भी अपना उत्तर जरूर दें। विजय भाई आप दीजिए पहले। ओम शांति। बाबा ने यहाँ अटेंशन खिंचवाया कि जब हमें स्मृति रहती है कि हम किसके साथ हैं और किसके बच्चे हैं, तो कहना स्मृति स्वस्मृति है। और बाबा उन साकार मुरलियों में हर रोज वो कथा सुख की बात करते हैं। हालांकि वो मेरे ख्याल तक एक दिन भी ऐसी नहीं आती कि जब वो सुखधाम की या कथा सुख की या वो हमें स्मृतियां जब हमें याद ना वो दिलाएं। और वो स्मृति याद आते ही, क्योंकि कौन कह रहा है और किसे कह रहा है, तो वो अनुभूतियां ना वो शुरू हो जाती हैं, वो अनुभूति रहती है। और जब बाबा ने जो यही यहाँ पे बताया कि जब हम सुख सागर के बच्चे हैं और हम मास्टर हुए, तो इनफैक्ट में भी बाबा का जो दी हुई नॉलेज है, वो जो नॉलेज फुल या त्रिकालदर्शी में बनाता है ना, चाहे कोरोना आया या एक्स वाई जेड या विश्व में सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, वो एक जो नथिंग न्यू वाला पार्ट है मेरे माइंड में, वैसे कोई किसी चीज का कोई असर नहीं, बल्कि जो व्हाट वी कैन डू, कहीं पे कोई सकाई देना है, कुछ करना है, चल उनमें लग जाएंगे, ना कि उस दुख की अनुभूति करनी है या वो करना है, उसी की अनुभूति है। और जो बाबा की पहली बात यह है कि मन मना भाव में कहते हैं ना कि सब कुछ भूल, वो रस्सियों को काट, वो रस्सियां कट गई तो हम सुखी हो गए, ऐसे सुख की बात करता है बाबा। और
राधे श्याम की वो बात है ना, किस्सा खाली हम है विश्व के मालिक। तो जब ऐसी स्टेज होती है तो किसी विषय का किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं है, तो फिर सुख सागर के बच्चे हैं, सुख में झूलो में झूल रहे हैं। थैंक यू। सुमन बहन, आप दे सकते हैं आंसर? शायद उनको नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। थैंक यू। ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी।
दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। ओ दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही भगवन और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ शिव बाबा नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। ओ फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ शिव बाबा नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। पकड़ लो हाथ शिव बाबा नहीं